हेलो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में हम ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। चूँकि ये अब प्रूफ हो चुका है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये सबसे पहले ई कोलाई जो है उसमें देखा गया था और फिर उनमें ये जो प्रोसेस है हायर ऑर्गेनिज्म में देखा गया था, जैसे कि प्लांट और एनिमल में। मैथ्यू मेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाहल थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1958 में। इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को NH4Cl मीडियम पर ग्रो करा। अब जो N15 वो एक हाईवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, तो उस मीडियम में सिर्फ यही था, N15 हाईवी आइसोटोप जो था यही था, और इन्होंने इसे कई जनरेशन तक, मेनी जनरेशन तक उसमें ग्रो कराया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि N जो 15 है वो इनकॉर्पोरेट हो गया, जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए है उस ई कोलाई का, उसमें इनकॉर्पोरेट हो गया, तथा दूसरे जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है ई कोलाई के बॉडी, उनमें भी ये इनकॉर्पोरेट हो गया। जो ये हाईवी डीएनए है जिसमें अब N15 नाइट्रोजन है, इसको हम नॉर्मल जो डीएनए उससे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। वो भी किसके हेल्प से? तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होता है, सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होता है, जो डेंसिटी के आधार पर सब्सटेंस को अलग करता है, उसमें रखकर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक चीज़ जानने वाली ये बात है कि जो N50 है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, ये एक हाईवी आइसोटोप है जिसको हम डेंसिटी के बेस पर अलग कर सकते हैं N40 नाइट्रोजन से, जो नॉर्मल नाइट्रोजन होता है। फिर क्या किया गया कि N15 जो कंटेनिंग बैक्टीरिया है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया एक नॉर्मल N40 NaCl मीडियम पर, और इसका सैंपल ले लेकर चेक किया जाता गया एक टाइम इंटरवल पर। जैसे ही सेल मल्टीप्लाई करती थी उस बैक्टीरिया का, उसका सैंपल लेकर फिर उसको हम टेस्ट कर लेते थे। जब जब सेल डिवाइड करती थी तो उसका डबल हेलिक्स डीएनए लेकर हम सैंपल कर लेते थे। और कैसे? तो सेपरेट करके हम किसके बेसिस पर? तो सीजियम क्लोराइड जो डेंसिटी ग्रेडियंट मशीन है उसके बेसिस पर हम उसको सेपरेट करके आइडेंटिफाई करते रहते थे। तो एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि जो डीएनए है जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कल्चर मीडियम से एक जनरेशन के बाद, जो कि हम N50 को N40 मीडियम पर ट्रांसफ़र किए थे, जब उसमें से हम 20 मिनट्स के बाद जो सेल डिवाइड हुआ, उस सेल से कहा सेंट्रीफ्यूगेशन करके डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पर हम डीएनए रिलीज करके उसमें देखते हैं, तो ई कोलाई में 20 मिनट बाद सेल डिवाइड होती है तो उसके पास हाइब्रिड डीएनए है, मतलब लाइट वाला भी है, N14 वाला भी है और N15 वाला भी डीएनए है। फिर उसके बाद हमने 40 मिनट के लिए छोड़ दिया उसको, और फिर 40 मिनट के छोड़ने के बाद हमने देखा तो उसमें जो है इक्वल अमाउंट में हाइब्रिड डीएनए भी है और लाइट डीएनए भी है। सेम इसी प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट है वो रेडियो एक्टिव थायमिडीन पर किया गया था, और वो भी विसिया फावा एक या फावा बीन है जिसको किया था टाइलर और उसके कोलॉजिस्ट ने 1958 में, और इन्होंने प्रूव किया था कि क्रोमोसोम का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है।
सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के लिए ऐसे फिगर से हम समझ भी सकते हैं। मान लीजिए N15 जो मीडियम को जब ग्रो कराया गया तो ये N15 कंटेनिंग डीएनए है जो हाईवी N15 जो है आइसोटोप कंटेनिंग डीएनए है। फिर जब इसको 20 मिनट तक ग्रो कराया गया नॉर्मल मीडियम पर ला करके इसको, यहाँ पर दोनों हाइब्रिड आ गया, N14 भी है और N15 कंटेनिंग भी डीएनए हेलिक्स है, तो ये हाइब्रिड आ गया। फिर इसको 40 मिनट तक ग्रो करने के लिए छोड़ दिया गया, तो इसमें लाइट डीएनए भी आ गया और इसमें हाइब्रिड डीएनए भी आ गया। तो इसका मतलब ये है जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है।